अब आपको यह बताते हैं कि अपनी हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने अब नए नए बहाने बनाना शुरू कर दिया है, मुद्दे को भटकाना शुरू कर दिया है और अपनी हार को कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है और अपनी हार के लिए वो बीजेपी को दोष देना चाहती है। अब कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के एक सांसद सेंथिल कुमार ने आज लोकसभा में कहा कि बीजेपी हिंदी बेल्ट के केवल उन्हीं राज्यों में चुनाव जीत सकती है जिन्हें आमतौर पर लोग गौमूत्र वाले राज्य कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोगों ने आज तक बीजेपी को उनके राज्यों में घुसने नहीं दिया है। सेंथिल कुमार उसी डीएमके के लोकसभा सांसद हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जिसके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि सनातन धर्म को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। और अब डीएमके पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार उत्तर भारत के इन राज्यों को, यानी उन्होंने किन राज्यों का नाम लिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को वो गौमूत्र वाले राज्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गौमूत्र वाले राज्य ही ऐसे हैं जो बीजेपी को जिताते हैं। हालांकि उनकी इस टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, लेकिन तो भी आप एक बार सुनिए कि आज इस देश के एक चुने हुए सांसद ने वो चुनाव जीतकर यहां तक आए हैं, लोकसभा के पटल पर बैठकर, लोकसभा के अंदर जो कि संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर बैठकर डीएमके के एक सांसद ने कितनी छोटी और कितनी ओछी और कितनी आपत्तिजनक बात कही है, वो मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. ऐसा लगता है कि डीएमके में एक रेस लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है सनातन धर्म के अपमान करने को लेकर, और डीएमके में हर नेता ये सोचता है कि कौन कितना ज्यादा अपमान सनातन धर्म का कर सकता है। और ये नेता जानते हैं कि जितना ज्यादा अपमान करेंगे, शायद इनको ऐसी गलतफहमी है कि ये उतने ही ज्यादा लोकप्रिय होंगे, इन्हें लेकर उतनी ही ज्यादा हेडलाइंस बनेंगी और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेंगे। और यही गलतफहमी इन्हें ले डूबी, क्योंकि ये सोचते रहे कि जो मुद्दे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, जो मीडिया में हेडलाइन बन जाते हैं, उन्हीं मुद्दों से ये जीत जाएंगे। ये गलतफहमी में थे और इन चुनावों ने ये बता दिया कि सोशल मीडिया में ट्रेंड करना अलग बात है और चुनाव जीतना अलग बात है। हमारे देश में जो लोग कश्मीर, खालिस्तान, माओवादी और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद के मुद्दे पर देश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाए, कश्मीर को भारत से अलग नहीं करवा पाए, जो खालिस्तान का निर्माण नहीं कर पाए, जो उत्तर पूर्व को भारत से काट नहीं पाए, वो लोग अब भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस राजनीति में हिंदी भाषा बोलने वाले उत्तर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में इसलिए हारी क्योंकि तेलंगाना के हिंदू वोटर्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिंदू वोटर्स की तरह अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। और दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई स्थान नहीं है। इन राज्यों के लोगों की समझ गोबर और गौमूत्र तक सीमित है, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब ये सारी टुकड़े टुकड़े वाली ताकतें कश्मीर में फेल हो गई, खालिस्तान बनाने को लेकर फेल हो गई, तो अब इन्होंने ये सोचा कि अब भारत में एक नई दरार डाली जाए। और वो नई दरार क्या है? वो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, इनका जो नाम पड़ा था टुकड़े टुकड़े गैंग, वो असल में सही पड़ा था, क्योंकि ये हमेशा टुकड़े टुकड़े करने वाली राजनीति करते हैं। और पूरा देश देख चुका है कि कश्मीर में इन्होंने क्या किया। लंबे समय तक इन्होंने कोशिश की कि कश्मीर आजाद हो जाए। पंजाब में क्या किया? लंबे समय तक कोशिश की कि खालिस्तान को समर्थन देने वाली जो ताकतें हैं उन्हें बल दिया जाए। लंबे समय तक कोशिश की इन्होंने कि पूर्वोत्तर में जो उग्रवादी हैं उन्हें
मदद दी जाए, नक्सलियों को, माओवादियों को, अर्बन नक्सल्स को मदद दी जाए। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज भी चीन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ये सोचते थे कि चीन और पाकिस्तान का साथ देकर ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब कुछ नहीं हुआ तब अब इन्होंने ये सोचा है कि अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक नई लकीर खींच दी जाए। इसलिए हमारे देश के दर्शकों को यह बात समझनी पड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी एमडीएमके के सांसद वाइको ने भी यही बात कही है कि डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि सेंथिल कुमार के बयान से गौमूत्र के शब्द को अब लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। I agree with him. So you agree with this statement? What he has, the remarks statement he has made? Yes, he is correct. I agree with him. So you agree with this statement? What he has, the remarks statement he has made? Yes, he is correct. तो खास तौर पर तमिलनाडु के नेताओं ने अब यह तय किया है कि अगर बीजेपी पर हमला करना है तो सनातन धर्म पर हमला करो, सनातन धर्म का अपमान करो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना सनातन धर्म का अपमान करने पर खास तौर पर तमिलनाडु के ये सांसद और तमिलनाडु के ये नेता तुले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अलग अलग हैं? क्या भारत के इस तरह दो टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या भारत को राजनीति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहचान के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है? क्या भारत बटा हुआ है? तो इसका जवाब है, एक ही जवाब है, वो है नहीं और कभी नहीं। हमारे देश का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ कहता है, लेकिन यह उत्तर भारत, दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व भारत की या पश्चिम भारत की कोई बात नहीं करता। इन क्षेत्रों को उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व के नामों से, पूर्व के नाम से, पश्चिम के नाम से सिर्फ इसलिए संबोधित किया जाता है ताकि इससे भारत की भौगोलिक दृष्टि को स्पष्ट किया जा सके। जैसे इससे यह स्पष्ट हो कि भारत के दक्षिण में कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन से हैं, उत्तर पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं। सिर्फ इसलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरा भारत एक रंग में रंगा हुआ है और उसे कोई भी दो हिस्सों में बांट नहीं सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे यूरोप के देश अरब के देशों को मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये देश यूरोप के मिडिल ईस्ट में बसे हुए हैं। लेकिन इससे ये देश मिडिल ईस्ट नाम से एक अलग महाद्वीप नहीं बन जाते। और आपने देखा होगा कि हम तो इतना ज्यादा आंख बंद करके फॉलो करते हैं पश्चिमी देशों को कि हमारे देश में भी इसे मिडिल ईस्ट ही कहा जाता है। और यही बात उत्तर और दक्षिण भारत के संदर्भ में भी लागू होती है।